हाय एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे तीन चीजों के बारे में जो कि है वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपनी बातचीत शुरू करते हैं वर्ड के साथ। वर्ड के साथ पिछली क्लास में हमने अच्छे से समझा था अल्फाबेट्स के बारे में। अब हम जरा बात करते हैं कि ये वर्ड क्या चीज होती है। तो जब अल्फाबेट्स को हम करेक्ट अलाइन कर देते हैं, राइट अलाइन कर देते हैं, तो वर्ड्स आर अल्फाबेट्स विथ राइट अलाइनमेंट। अल्फाबेट्स विथ राइट अलाइनमेंट। अगर हम कुछ सेट ऑफ अल्फाबेट्स को सही तरीके से आपस में जोड़ दे तो वो बन जाते हैं वर्ड्स। देखिए, इसको हम एक और तरीके से कह सकते हैं कि अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। ठीक है, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। ठीक है, मीनिंगफुल यूनिट का क्या मतलब है, इसको जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए मैंने लिया CAT, तो हमें सबको पता है CAT का मतलब है कैट। ठीक है, लेकिन और दूसरी तरफ मैंने अगर इसको थोड़ा सा हेर फेर करके लिख दिया, मैंने लिख दिया इन्हीं तीन अल्फाबेट्स को ACT एक्ट, तो अभी भी हमें पता है कि ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू परफॉर्म। Whereas यहाँ पर ये एक कैट है जो कि हम सबको पता है कि वो है एक एनिमल। लेकिन अगर मैंने इन्हीं तीन अल्फाबेट्स को अब एक और तरीके से हेरफेर कर दिया और मैंने लिख दिया टैक, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये मीनिंगफुल यूनिट नहीं है। ठीक है, तो इसी को ही कहते हैं वर्ड। अब वर्ड को समझ लेने के बाद जो अगली चीज अभी हमें डिस्कस करनी है छोटी सी, वो है फ्रेज। वो क्या है? फ्रेज। अब ये फ्रेज का क्या मतलब होता है? फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। यहाँ पर विदाउट को जरा ध्यान से समझेंगे। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका अपने आप में पूरा मीनिंग नहीं है। इसको जरा फिर से एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज कीजिए मैंने बोला राहुल एंड किरण। क्या राहुल एंड किरण का क्या करें? तो हमारे को ये बात पता है कि हाँ, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें राहुल है, एंड है, किरण है, पर ये अपने आप में इनका इनकम्प्लीट मीनिंग है। इनको किसी और की भी आवश्यकता है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो ये राहुल एंड किरण जैसे हमारे पास हुआ एक फ्रेज। ठीक है, अच्छा, एक छोटी सी बात और समझेंगे जिसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे जाकर बात करेंगे कि ये जो फ्रेज है ये हमारे पास तीन टाइप्स का हो सकता है। कितने टाइप्स का हो सकता है? तीन टाइप्स का हो सकता है। एक हमारे पास हो सकता है नाउन फ्रेज। क्या हो सकता है? नाउन फ्रेज। एक हमारे पास हो सकता है एडजेक्टिव फ्रेज। क्या हो सकता है? एडजेक्टिव फ्रेज। और एक हमारे पास हो सकता है एडवर्ब फ्रेज। अब ये चीजें क्या होती हैं इसको हम आगे क्लासेस में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना समझ लेने के बाद हम आगे की बातचीत करेंगे सेंटेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। तो देखेंगे जरा कि सेंटेंस का क्या मतलब है। देखेंगे सेंटेंस का क्या मतलब है। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पूरा मतलब दे देने से वो सही भी हो। उसमें एक और चीज की काफी जरूरत होती है और वो होता है उसका स्ट्रक्चर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिंटैक्स। सपोज कीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला जो कि है कि बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ। आहा, ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने बोला कि अरे मेहमान को काटकर अमरूद खिलाओ। तो क्या ये सेंटेंसेस सही हैं? जी नहीं, ये सेंटेंसेस बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें प्रॉब्लम है। इनमें प्रॉब्लम किस चीज की है? इनके स्ट्रक्चर की, यानी कि इनके सिंटैक्स की। ठीक है, तो जब भी हम सेंटेंस की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर, सिंटैक्स का ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है।
तो जब भी हम लोग सेंटेंस की बात करते हैं तो हमारे को दो चीजों का ख्याल रखना है, हमें दो चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज जिसका हमारे को ख्याल रखना है वो तो है कंप्लीट मीनिंग, कि पूरी बात समझ में आनी चाहिए, अधूरी नहीं। और दूसरी चीज जिसे हमारे को ध्यान रखना है वो है करेक्ट सीक्वेंस। क्या है? करेक्ट सीक्वेंस या फिर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, कि जो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है वो करेक्ट होना चाहिए। अब आप लोगों के मन में आ सकता है कि ये करेक्ट सीक्वेंस या अरेंजमेंट का क्या मतलब है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे। ये जो करेक्ट सीक्वेंस या अरेंजमेंट है, इसी को ही हम एक नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, या फिर इसको हम कहते हैं सिंटैक्स, या फिर इसको हम कहते हैं सिंटैक्स। अच्छा, ये जब भी स्ट्रक्चर की बात आती है, जब भी स्ट्रक्चर की बात आती है तो कुछ बेसिक वोकैबुलरी है जिसके बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो है सब्जेक्ट। वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्ता, और इसका सिंपल सा मतलब है डूअर। ठीक है, वो थिंग या फिर वो पर्सन जो कि किसी सेंटेंस में किसी एक्शन को कर रहा है। फिर जो अगली चीज हमारे पास आती है वो आती है वर्ब। वर्ब का सिंपल सा क्या मतलब है? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि या तो बताते हैं क्या, स्टेट, या फिर बताने का काम करते हैं एक्शन, की क्या हालत है। ठीक है, क्या हालात है, क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, या फिर क्या किया जा रहा है। ठीक है, वर्ब्स को भी हम आगे दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक हमारे पास होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। क्या होते हैं हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब्स। और दूसरे हमारे पास होते हैं मेन वर्ब्स। कौन से होते हैं? मेन वर्ब्स। जरा ध्यान से समझेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। और दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं मेन वर्ब्स, जिसमें हर वर्ब की हमारे पास 5 फॉर्म्स होती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये 5 फॉर्म्स याद होंगी। सबसे पहली होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारे पास होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या फिर ईएस, या फिर होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। जो तीसरा वर्ड आप लोगों को पता होना चाहिए वो होता है ऑब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में कर्म भी कहते हैं। ठीक है, जो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसको हम फिर से एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि माधव इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, अब यहाँ पर माधव हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है। इज रीडिंग हमारा वर्ब है जिसमें इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग हमारा मेन वर्ब है। और वो क्या पढ़ रहा है? वो बुक पढ़ रहा है, तो बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर समझना क्या है, देखेंगे आज की क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने बात करी वर्ड के बारे में कि वो होता है एक मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। उसके बाद हमने बात करी फ्रेज के बारे में, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें कंप्लीट मीनिंग नहीं है। और फिर लास्ट में हम लोगों ने बात करी सेंटेंस के बारे में, जिसमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, पर कंप्लीट मीनिंग होना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, साथ में हमें ध्यान देना है सिंटैक्स का। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें जिसमें इंग्लिश सेक्शन हो, उसमें एक टॉपिक जरूर बनता है जो कि होता है सिंटैक्स एरर। तो वो सिंटैक्स एरर के क्वेश्चंस हम लोग बहुत ही ज्यादा डिटेल में आने वाली क्लासेस में करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।